हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं गौतम कुमार बिहारी आप लोगों को ए से मार्गदर्शन जीए सब में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी में मतलब भूगोल चैप्टर में झील के बारे में देख रहे थे। उसी कड़ी को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सॉरी, आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से आज वीडियो नहीं बना पाया और लेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे भाग में देखेंगे। और यहाँ से ये जो है बहुत बेहतर रूप में मैं सभी को एक जगह समेकित करना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हर तरह के कोई भी क्वेश्चन आए जीएल से रिगार्डिंग, तो आप उसको सोल्व कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की झीलें। क्या देखेंगे? उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो ताल लगा हुआ होता है वह मैक्सिमम झील उत्तराखंड में होते हैं, लेकिन दो झील जो सूरज ताल और चंद्र ताल है वह हिमाचल प्रदेश में है। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। उत्तराखंड जो झील है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले भी झील है जो है, हम लोग जानते हैं उत्तराखंड जो है वह हिमालयी रीजन का, हिमालय भाग का उत्तराखंड एक हमारा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पाए जाने वाले झीलें हैं कौन कौन सा? रूपकुंड झील। कौन सा? रूपकुंड झील। ठीक है, रूपकुंड झील ये बहुत फेमस झील है उत्तराखंड का। क्यों? ये जो है वह त्रिशूल चोटी, हिमालय में त्रिशूल चोटी, ठीक है, जो है उस पे रूपकुंड वहां पे पाया जाता है। ठीक है, रूपकुंड में सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं। इसी कारण इसे रहस्यमयी या स्केलेटन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन मतलब मानव कंकाल। ठीक है, यहाँ पे सैकड़ों मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी झील, अगर क्वेश्चंस में आए रहस्यमयी झील किसे कहते हैं, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं, या इसे स्केलेटन झील भी कहते हैं, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अन्य झील का यहाँ देखेंगे। बताएं कि ताल जो है मैक्सिमम यही का है, बस दो छोड़कर। राकस ताल, देखिए राकस ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। भीमताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। पूना ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। मालाताल झील कहाँ है? मालाताल झील भी उत्तराखंड में है। सात ताल क्या है? उत्तराखंड में है। देवताल क्या है? उत्तराखंड में है। और नौकुचिया ताल भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ताल से मैं लगा मैक्सिमम कहाँ है? उत्तराखंड में झील है, बस दो को छोड़कर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले जिले, हम लोग आंध्र प्रदेश जो है जानते हैं कोस्टल एरिया का, ठीक है, सबसे बड़ा कोस्टल मतलब सागरीय रेखा सबसे बड़ा दूसरा नंबर पर साझा करने वाला है। पहला नंबर पे कौन है? हमारा गुजरात है। अगर सभी में पूछे तो अंडमान निकोबार है, जो सबसे ज्यादा सागरीय समुद्री सीमा जो है वह अपना बनाता है। तो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ, यहाँ के प्रमुख जिले हैं कोलेरू। कौन सा? कोलेरू। कोलेरू झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नाम क्या है? कोलेरू। ठीक है, यहाँ पे पुलिकट झील भी है। क्या है? पुलिकट झील। अच्छा, पुलिकट झील जो है वह मैक्सिमम भाग पुलिकट झील का कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और कुछ भाग उसका कहाँ है? तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कहाँ पे है पुलिकट झील? आंध्र प्रदेश में है, और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी है। ठीक है, पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील में ही। ठीक है, इस यहाँ पे सतीश धवन उपग्रह सेंटर है। क्या है? सतीश धवन उपग्रह सेंटर। जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, उपग्रह लॉन्च किया जाता है भारत के द्वारा, वह सतीश धवन उपग्रह सेंटर से होता है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन से आएगा कि भारत का झील वाला जिला, क्या भारत का झील वाला जिला कौन सा है? तो वह उत्तराखंड का कुमायूं है। कौन सा? उत्तराखंड का कुमायूं। कुमायूं जिला क्या है? उसे झील वाला जिला बोलते हैं। ठीक है, अगर झीलों का शहर आपसे पूछे, अगर झीलों का शहर, क्या झीलों, झीलों, झीलों का शहर, शहर
शहर आपसे अगर पूछे तो वह उदयपुर होगा। क्या होगा? उदयपुर। ये कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो दोनों में अंतर। झीलों वाला शहर उदयपुर राजस्थान में, ये भी एक जिला है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का झील वाला जिला कौन है तो वह कुमायूं, क्योंकि वहां बहुत सारे झील पाए जाते हैं। ठीक है, उस जिले में। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे की कड़ी में देखते हैं केरल में पाए जाने वाले, ठीक है, केरल में पाए जाने वाले झील। देखिए, केरल का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा, क्या रखना है याद? केरल का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा झील कौन सा है? वेम्बनाड झील है। कौन सा? वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा, ठीक है, झील है। ठीक है, अब देखते हैं कोच्चि। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए सबसे लंबा झील है, क्या है? सबसे लंबा झील। तो यह केरल में बहुत सारे जिले से होकर गुजरते हैं। जैसे बिहार में बहुत सारा जिला है, कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। ठीक ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं बिहार में? 28 राज्य हैं, बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन है? अरवल है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। केरल का सबसे बड़ा एवं लंबा झील है वेम्बनाड, तो वह बहुत सारे वहां के राज्यों से गुजरता है। कोच्चि जगह है, क्या है? कोच्चि। तो कोच्चि झील इसे बोलते हैं। वेम्बनाड को ही कोच्चि से होकर गुजरता है, तो वहां क्या बोलते हैं? कोच्चि झील बोलते हैं। अच्छा, कोट्टम भी एक जिला है, क्या है? कोट्टम भी जिला, तो वहां में इस क्या बोला जाता है? वेम्बनाड। क्या बोला जाता है? वेम्बनाड। और कुट्टनद एक जगह हुआ है केरल में, कुट्टनद, वहां में उसको क्या बोला जाता है? पुन्नमादा। ये तीन इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट झील एक और है, वह है अष्टमुडी। कौन सा है? अष्टमुडी झील। कहाँ है? केरल में है। तो अष्टमुडी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है अष्ट और एक है मुडी। अष्ट मतलब संस्कृत भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है आठ, और मोडी का मतलब होता है शाखा। मतलब वैसा झील जिसकी 8 शाखाएं कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिलती हैं। तो अरब सागर का अगर पौराणिक नाम पूछे तो इसको क्या बोलते हैं? परावत। क्या बोलते हैं? परावत। लिख लीजिएगा, नोट अपने नोटबुक, मैं जो भी पढ़ाता हूं उसे अपने नोटबुक में जरूर लिखें। इसे क्या बोलते हैं? परावत। और जब एक सीक्वेंस लाइन में आएगा तो देखिएगा मेरा नोट्स कितना स्ट्रॉन्ग आपका बनता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर का पुराना नाम क्या है? परावत मिलता है। ठीक है, तो ये 8 शाखा अष्टमुडी के कहा मिलते हैं? इस झील के अरब सागर में मिलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अष्टमुडी। अब देखें, देखते हैं अन्य झीलें। पेईपत, क्या नाम है? पेईपत। पेईपत झील कहाँ है? पेईपत झील कहाँ है? केरल में है। पेरियार, देखिए यहाँ पे पेरियार को थेकड्डी झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियार को थेकड्डी झील भी कहते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन ऐसा जनरली भी देखा। पेरियार क्या है? वन्य जीव अभयारण्य भी है और बांध भी है। ठीक है, जो केरल में है, तो पेरियार नदी पे, तो ये पेरियार एक झील भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बेल्यानी। क्या? बेल्यानी झील है, क्या है? वह भी कहाँ है? केरल में है। अब देखेंगे केरल में ताजा पानी का सबसे बड़ा झील। केरल में ताजा पानी का सबसे बड़ा झील अगर पूछे तो वह कौन सा है? सस्थमकोट्टा। सस्थमकोट्टा झील केरल में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। अच्छा, सस्थमकोट्टा झील को 2002 में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था। रामसर कन्वेंशन, रामसर जो प्लेस है, जगह है, वह ईरान में स्थित है। ठीक है, और एक इसलिए वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड के लिए जाना जाता है, वेटलैंड। ठीक है, तो ये सस्थमकोट्टा झील रामसर में साइट क्या हुआ था? शामिल हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में स्थित झील। तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है? तो तमिलनाडु में है झील चेम्बरकम झील। कौन सा? चेम्बरकम झील कहाँ है? तमिलनाडु में चेम्बरकम झील। और कौन सा झील है? कोडई कनाल। देखिए, कोडई कनाल पालनी पहाड़ी, याद आया? तो कोडई कनाल भी एक झील है तमिलनाडु में। और है सिंगानल्लू। कौन सा? सिंगानल्लू। सिंगानल्लू झील, सिंगानल्लू झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। सोलावरम, सोलावरम कहाँ है झील? तमिलनाडु में है। कलिवेली झील, ठीक है, या काजू वैली भी कहीं लिखा रहेगा, तो वो तमिलनाडु में है, कलिवेली। पुलिकट झील, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में भी है इसका कुछ भाग, और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में है। असम जो है, ध्यान दीजिएगा, असम, असम में पाए जाने वाले प्रमुख झील। असम में जनरली लूसेंट ये सब में नहीं मिलता है,
लेकिन यहाँ भी से भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो असम में पाई जाने वाली झील है चप नाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील। चप नाला झील पूछे तो कहाँ है, असम में स्थित है चप नाला झील। ठीक है, कहाँ है, असम में है। हफलोंग झील, हफलोंग झील कहाँ है, असम में है। चंडूबी झील कहाँ है, असम में है। देखिए दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य एक है। ठीक है, तो इसी के नाम पे है दीपोर एवं दिहिंग बिल झील कहाँ है स्थित है, असम में स्थित है। तमरंगा झील कहाँ है, तो असम में स्थित है। कुमरीबेल झील कहाँ है, असम में स्थित है। कुमरीबेल और तमरंगा झील कहाँ है, असम में स्थित है। जब झील को हम पढ़ते हैं तो क्यों ना ऐसे अच्छे से पढ़ ले कि अगर कहीं से भी झील का एक क्वेश्चन आए तो मैं उसे बना पाऊं। ठीक है, देखिए सुखना झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुखना झील, कोई पूछे सुखना झील कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, जो इंडियन टेरिटरीज है वहां दो दो राज्य की राजधानी है, किसकी, पंजाब की और हरियाणा की। ठीक है, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ को क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बताए हुए बातों को एक एक पॉइंट को आपको अपने नोट्स बुक में अरेंजिंग वे में लिखिएगा, तब जाकर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। सॉरी, आज मैं लेट हो गया था कुछ कारण की वजह से, इसलिए वीडियो लेट दे रहा हूं। लेकिन एवरीडे मैं कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने का संभवतः प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो समझिए उस दिन मैं बहुत बहुत ज्यादा बिजी रहा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।